एक बात मेरे दिमाग में आती है सर कि मेरे को ई नोड सेल ज्ञात करना है और मेरे पास में या तो कैथोड है या एनोड है। ठीक है, अब जैसे कि मेरे को सर एनोड दे दिया, मेरे को जिंक का ZnSO4 का विलयन दे दिया और ये जिंक की रोड दी और ये जो सॉल्यूशन है वो किसका सॉल्यूशन है? ZnSO4 का सॉल्यूशन। और ZnSO4 का सॉल्यूशन है और जिंक की छड़ है। मुझे इतना पता है कि सर ये एनोड है। क्या है भैया? एनोड। तो अब मेरे दिमाग में आता है कि सर अब ई नोड सेल कैसे ज्ञात करें, क्योंकि ई नोड सेल ज्ञात करने के लिए तो 2 अर्ध सेल की आवश्यकता होती है, अर्थात 2 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। तो सर इसके साथ में कोई न कोई जोड़ना ही पड़ेगा जो अपने जो है ई नोड सेल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सर इसके साथ में कौन सा इलेक्ट्रोड जोड़ा जाए, ठीक है, जिससे अपन ई नोड सेल का मान ज्ञात आसानी से कर सकें, क्योंकि एक का ज्ञात करना तो मुश्किल है, अर्थात पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि 2 का ही ज्ञात होगा तभी अपने को ई नोड सेल पता चलेगा। तभी अपने को क्या पता चलेगा? ई नोड सेल। या किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि सर मुझे ई नोड सेल पता है, ठीक है, परंतु ई नोड सेल तो पता है पर दोनों में से एक का तो ज्ञात हुए तभी तो मैं दूसरे का बता सकता हूँ। जैसे मेरे को किसी ने कहा कि जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप इसका जिंक का ई नोड सेल बताइए। कैसे बताऊंगा? और उसने ई नोड सेल पूरे का दे दिया। तो बात आती है कि सर दूसरे वाले को किसको साथ में रखा गया, ठीक है, और दूसरे वाले जो साथ में रखा गया है उसका एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था कि एक अर्ध सेल का ई नोड सेल ज्ञात करना संभव नहीं है, अतः इसके साथ में एक दूसरा अर्ध सेल भी जोड़ा जाता है और उसका एग्जाम्पल लिया था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अपन ने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम बनाया था। वो डायग्राम देखना कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस प्रकार से काम करता है उसकी बात करें। तो आज अपन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और कैसे काम करता है। सबसे पहले जैसे ZnSO4 था वैसे ही यहाँ पर एक विलयन बना रहता है और वो विलयन जो होता है HCl का विलयन होता है और इस HCl के विलयन की जो सांद्रता होती है वो 1m अर्थात 1 मोल पर लीटर, ठीक है। तथा एक प्लेटिनम का एक वायर होता है, प्लेटिनम का एक तार होता है, ठीक है, और प्लेटिनम का तार इसलिए लगाया जाता है क्योंकि प्लेटिनम एक अक्रिय धातु होती है, वो किसी से क्रिया नहीं करती है, ठीक है। और प्लेटिनम के वायर के सबसे नीचे वाले पार्ट पर जो है प्लेटिनम लेपित पत्र लगा दिया जाता है। उसमें लिखा था अपन ने सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम लेपित पत्र, मतलब कोई भी जो है अपने टुकड़ा ले लिया उसके ऊपर प्लेटिनम की क्या कर दी, पॉलिश कर दी, तो वो बन जाता है सूक्ष्म विभाजित, ठीक है, पाउडर फॉर्म में है सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम लेपित चित्र या प्लेटिनम लेपित पत्र, सॉरी, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है। एक ऐसा ट्यूब के आकार का जो होता है, ठीक है, कांच की नली होती है और उस कांच की जो नली है उसमें एक गैस प्रवाहित की जाती है और वो गैस जो होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है और वो हाइड्रोजन गैस कितने एटीएम पे प्रवाहित की जाती है? 1 एटीएम पे प्रवाहित की जाती है। और ये सारा ही उपकरण जो है वो 298 केल्विन टेम्परेचर पर किया जाता है और इसीलिए इसका नाम पड़ता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपकी 3 कंडीशन पूरी हो रही है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, दूसरा इसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर है और दाब जो है 1 एटीएम। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एनोड का भी काम कर सकता है और ये कैथोड का भी काम कर सकता है, जो है एनोड और कैथोड दोनों का काम कर सकता है। कैसे? मेरे पास में मेरे को जो दिया है
यदि वो एनोड है तो हाइड्रोजन कह देगा मैं किसका काम करूंगा, कैथोड का। यदि मेरे को दिया गया जो है अज्ञात जो दिया गया है इलेक्ट्रोड, यदि वो कैथोड का है तो हाइड्रोजन किसका काम करेगा, एनोड का। इसलिए टेंशन तो है नहीं, कहीं भी जोड़ दो हाइड्रोजन को, ठीक है, वो एनोड की तरह भी काम कर लेगा और कैथोड की तरह भी काम कर लेगा, ठीक है। तो उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसलिए काम में लिया जाता है, मैं उसको एक उभयधर्मी कह सकता हूँ, एम्फीप्रोटिक, अर्थात वो जो है एनोड भी कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। अब बात आती है कि सर एनोड की तरफ कैसे काम करेगा और कैथोड की तरह कैसे काम करेगा, ठीक है। आपको खुद को पता है कि हाइड्रोजन, जब अपन हाइड्रोजन लिखते हैं तो उसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार भी 1, अर्थात प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 0, ठीक है। जब ये H प्लस के रूप में चला जाता है, अर्थात इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 रहती है पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 0 और न्यूट्रॉन की संख्या 0, ठीक है। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, अर्थात मैं इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहूंगा, ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन कहूंगा, ऑक्सीडेशन। और यदि यही रिएक्शन उल्टी होती है, अर्थात 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 नहीं लगा के H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इजिकल टू H2, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन। आप सेटिस्फाई हैं कि सर यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, ठीक है। यदि इस पूरी रिएक्शन को 2 से गुणा कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत है भैया, नहीं, क्योंकि अपन को पता है कि किसी भी रिएक्शन को किसी भी संख्या से गुणा पूरी रिएक्शन को करते हैं तो उस रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं। साहब 2 की जगह 4 पे गुणा करो तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये एनोड के रूप में कैसे काम करेगी और कैथोड के रूप में कैसे काम करेगी, ठीक है। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में काम करेगा, मुझे बताइए एनोड पे ऑक्सीकरण होता है तो क्या ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण वाली रिएक्शन अभी पढ़ी थी अपन ने कि सर H वो किस में बदल जाता है, H प्लस, और साथ में क्या त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर मैं यदि इसको H2 लिख दूं तो कितने हाइड्रोजन है भैया, 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2H प्लस और साथ में क्या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है। ये H प्लस जो होता है वो एक्वस होता है, एक्वस का मतलब जलीय विलयन में चला जाता है। यहाँ से H2 आई आने के बाद में वो H प्लस बना ली और ये H प्लस इस HCl वाले विलयन में चले जाते, ठीक है। दूसरा, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करे और कैथोड के रूप में कार्य करे तो इसको मैं उल्टा लिख दूं क्या, मैं लिख सकता हूँ 2H प्लस और ये क्या है भैया, एक्वस, ठीक है। साथ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या बन जाएंगी, H2, क्या बन जाएगी भैया, H2। अब इसको मैं सेल के रूप में, आपको पता है अपन ने जो पढ़ा था कि सेल को प्रदर्शित करने का तरीका उससे रिप्रेजेंट करे, तो मुझे पता है कि सर H2 जो है, अरे एक मिनट, H2 ये कितने एटीएम पे आ रही थी भैया, 1 एटीएम, ठीक है। और किस में बदल रही थी भैया, 2H प्लस, 2H प्लस, ठीक है, 2H प्लस में बदल रही थी और इसकी जो सांद्रता थी वो 1m, क्योंकि HCl में जा रहा है और HCl की सांद्रता कितनी है, 1m, ठीक है। और H2 के साथ में लिखना पड़ेगा किसको भैया, प्लेटिनम, क्योंकि ये H2 किसके सहारे आ रही है भैया, प्लेटिनम। आप हाइड्रोजन का वो हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन पढ़ते हैं तब अपन कहते हैं निकिल प्लेटिनम पैलेडियम। अब देखो मैं इसी को उल्टा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं तो देखो 2H प्लस H2 में बदला था,
तो लिख रहा हूं 2H प्लस 1M, खड़ी लाइन, क्योंकि ये सीधे संपर्क में है HCl और, ठीक है। क्या हो जाएगा H2, और H2 कितने एटीएम पे भैया 1 एटीएम, और साथ में कौन आ जाएगी प्लेटिनम। आपके दिमाग में एक बात चलती होगी सर कि प्लेटिनम को आप H2 की तरफ क्यों लिख रहे हो, क्योंकि H2 जो होती है वो किसके सहारे आती है भैया, प्लेटिनम। तो H2 को मैं जो है प्लेटिनम के साथ में लिख रहा हूँ, इधर भी देख लेना। दूसरा H प्लस के साथ में क्या लिखा मैंने 1M, 1M का मतलब उसकी सांद्रता कितनी है 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। ये रिएक्शन समझ में आ गई ना, और इसी से मैंने क्या बना दी ये रिएक्शन। यहाँ पर H2 किस में बदला है 2H प्लस, और यहाँ 2H प्लस किस में बदला है H, ठीक है। तो लिखें, लिखना इसे, लिखो, लिखना। हाँ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डायग्राम बना लिया ना, ठीक हो। लिखो इस इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम तार से प्लेटिनम धातु की प्लेटिनम धातु की पत्ती, या पत्ती को कहते हैं फॉयल। पत्ती का मतलब जो है अपने बहुत ही बिल्कुल पतले आकार की, ठीक है, पत्र जैसे कह सकते हैं। तो पत्ती, और पत्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं फॉयल। फॉयल बंधी रहती है जिस पर निरंतर हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम दाब पर प्रवाहित की जाती है, जिस पर निरंतर हाइड्रोजन गैस 1 एटीएम दाब पर प्रवाहित की जाती है, तथा यह इलेक्ट्रोड अम्लीय माध्यम में डूबा रहता है, तथा यह इलेक्ट्रोड अम्लीय माध्यम में डूबा रहता है। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस तथा विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड तथा कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। कैथोड दोनों की तरह
कार्य करता है। हाँ, एक मिनट, मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर अपन ने लिखा कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन H2, ध्यान रखना, अधिशोषित H2 गैस तथा विलयन में उपस्थित H+ आयनों के मध्य। सर विलयन में H+ आयन कैसे आएंगे बोलो? प्लेटिनम पर तो हाइड्रोजन गैस तो इधर आ रही है HCl। अरे भाई HCl टूटता है किसमें? H+Cl। तो वो कुल मिलाकर वो कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन गैस और H+ आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा और इसीलिए वो एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड एनोड की तरह कार्य करता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी, और कैथोड की तरह कार्य करता है तो रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी। देख सकते हो, एनोड की तरह कार्य कर रहा है तो फॉरवर्ड में चली जा रही है, और कैथोड की तरह कार्य करता तो बैकवर्ड में रिएक्शन जा रही है। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है भैया? ऑक्सीकरण, और यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? अपचयन। क्योंकि मुझे पता है एनोड पर हमेशा ही क्या होता है? ऑक्सीकरण, और कैथोड पर अपचयन होता है। दूसरी बात, ये इनका निरूपण है। निरूपण का मतलब इनको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो ये ऑक्सीडेशन वालों का निरूपण है, और ये किसका निरूपण है? अपचयन वालों। तो लिखो ये, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में कार्य करे। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। उतार लिया भाई? नहीं सर। लेट कैसे? और वहीं बैठने दे। लिख लिया? लिखें? हाँ सर। लिखना नीचे एक पॉइंट नोट लगा के लिखना। हाँ। नोट 298 केल्विन टॉप, 298 केल्विन ताप, 1 atm दाब,
1 atm दाब तथा 1 m सांद्रता पर H2 इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना जाता है। H2 इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना जाता है, अर्थात E0 SHE बराबर जीरो। सही बात है। SHE का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और 298 केल्विन 1 atm प्रेशर और 1 m सांद्रता पर इसका जो मान है वो कितना माना जाता है? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का माप। इलेक्ट्रोड विभव का मापन करना। ठीक है। हाँ, हेडिंग लिख दी, इसमें कुछ पॉइंट लिखना, एक पॉइंट लिखना। किसी अननोन इलेक्ट्रोड, अननोन का मतलब अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना हो तो उसे SHE के साथ संयोजित कर संयोजित का मतलब जोड़कर संयोजित कर सेल का निर्माण किया जाता है। सेल का निर्माण किया जाता है। अब अपनी जो कॉपी है थोड़ी बंद करना, पहले समझना। मेरे को कहा गया है कि सर मेरे पास में कॉपर है, ठीक है, और कॉपर जो है वो कॉपर सल्फेट विलयन में, कॉपर की जो रोड है वो कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई है। किसमें डूबी हुई है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई है। तो आपको इसका ज्ञात करना है, ठीक है, कॉपर का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये अज्ञात है और अज्ञात का ज्ञात करना तो किसके साथ में जोड़ दूंगा? सी के साथ में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ दिया। और मैंने प्लेटिनम के वायर को वोल्टेज बीच में लगा के इसको संयोजित कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास में E0 सेल दिया है। क्या दिया है भैया? E0 सेल। ठीक है, यहाँ कॉपर सल्फेट की विलयन की सांद्रता 1 m है। ठीक है, और कॉपर दे रखा, और मुझे पता है कॉपर जो है वो किसका काम करता है? कैथोड का। तो हाइड्रोजन किसका काम करेगा? एनोड। और यदि जिंक दे देता तो जिंक खुद किसका काम करता है? एनोड का। तो जो हाइड्रोजन किसका काम करेगा? कैथोड का। यहाँ पर मुझे ई सेल दे दिया है और ई सेल का जो मान दिया है उसने वो 0.3434 दिया है। कितना दिया है? 0.34। ठीक है, इसका मुझे इस सेल का ई सेल जो है वो दिया है 0.34। कितना दिया है भैया? 0.34 दिया है। एक मिनट, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब मैं क्या करूं? मुझे पता है हाइड्रोजन का क्या हो रहा है भैया यहाँ, और
एनोड है, और एनोड है तो क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब H2 है, ठीक है, 1 atm प्रेशर पर, और प्लेट जो है इसमें बदल रहा है भैया 2H प्लस और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। जबकि ये जो है कॉपर किसका काम कर रहा है भैया, कैथोड का, और कैथोड पे तो कॉपर +2 कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2, और किस में बदल रहा है, कॉपर में बदल रहा है सॉलिड, ठीक है, सॉरी ये तो है सॉलिड और ये है एटम, सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको सेल का निरूपण करूं, हाइड्रोजन है उसकी तरफ क्या लिखा जाता है, प्लेटिनम, तो लिखा मैंने प्लेटिनम, कितने एटीएम पे है भैया, वो 1 एटीएम, ठीक है। प्लेटिनम हाइड्रोजन 1 एटीएम, किस में बदल रहा है भैया, 2H प्लस, और साथ में इधर क्या लिख दिया, 1M, क्या लिख दिया, 1M। इधर लिखे तो यहाँ पर लिखा मैंने कॉपर +2, ये क्या है, एक्वस, अर्थात 1M सांद्रता, और किस में बदल रहा है, कॉपर सॉलिड, यही लिखे। मुझे पता, अब देखो इनके बीच में क्या लिखूंगा मैं, यहाँ थोड़ा समझना, मेरे जगह कम है। ई सेल बराबर, ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। ई सेल बराबर ई कैथोड, और कैथोड का काम तो मैंने लिखा ई कॉपर +2 एक्वस अपॉन कॉपर माइनस ई एनोड पे क्या लिखूंगा, H2 पूरी लिखूंगा, ठीक है, H2, ठीक है, 1 atm और बदल रहा है सर 2H, और मुझे इसका मान पता है, 2 के मान दे रखे हैं मेरे को, किस किस का मान दिया है भैया, ई सेल, और ई सेल कितना दिया है, 0.34 वोल्ट, और एक इसका भी दे रखा है EH2, ठीक है, या 2H प्लस बराबर 0। अरे भाई इनका दोनों का दे रखा है, क्योंकि इसका तो मान मुझे पता है, ठीक है, और इसका दिया है, ठीक है। या आप कह दो सर मेरे को ई नोट सेल दिया है, तो यहाँ पूरे रिएक्शन में ई नोट लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो इसका मान मुझे निकालना है, इसका मान आपको दिया, कितना दिया, 0.34 बराबर ई कॉपर +2 और कॉपर माइनस कितना हो जाएगा, 0, और इसमें जो है 0 निकालोगे तो कितना आएगा, यही आएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई कॉपर +2 गिव्स कॉपर बराबर 0.34 वोल्ट। किस किस को समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, और भाई सबको आ गया, भाई इसमें से क्या निकालूंगा, 0, वही बचना, और इसी को मैंने क्या लिख दिया है, 0.4, समझ में आ गया, अरे बोलो, ठीक है। तो लिखना इसमें एग्जाम्पल, इसमें लिखो, लिखना कॉपर रोड को कॉपर छड़ को, या रोड का मतलब क्या होता है, छड़, ये वाली रोड मत समझ लेना कि ये रोड है अपने सीसी वाली रोड है। कॉपर रोड या छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में रखते हुए अर्ध सेल बनाया है, अर्ध सेल बनाया है, ठीक है। इसका विभव हमें, इसका विभव अज्ञात है, ऐसा लिखना, इसका विभव अज्ञात है तथा ई नोट सेल का मान, तथा ई नोट सेल का मान 0.34 है, 0.34 है, लिख दिया। इसलिए हम इसे
इसलिए हम इसे SHE के साथ SHE के साथ जोड़कर SHE के साथ जोड़कर अज्ञात कॉपर का Cu का विभव ज्ञात करते हैं। अज्ञात Cu का विभव ज्ञात करते हैं। समझ में आगे बना लो थोड़ा सा जल्दी। ठीक है, ये हाँ रफली डायग्राम बना लो। ठीक है, ये लिख लेना ई नोट सेल ये दिया है, कौन है नोट की तरह काम कर रहा है और कौन क्या। तो तेरी मर्जी हो जो कर, रफली बना ले मेरे हिसाब से बिना आवाज कर। हाँ, एक लवण से तू भूल गया भाई, यू आकार की ट्यूब बना दो ना, ये लवण से। अरे भाई रफली डायग्राम बनाया, आवाज नहीं। पेटी हाँ दोनों के बीच में है ना। नहीं लाइन नहीं खींचूंगा, कोमा ही लगाऊंगा, लाइन तो इन दोनों के बीच में। प्लेटिनम जो है वो H2 को लेके आ रही है, H2 की तरफ रहेगी। अरे भाई आवाज नहीं। ये वाले सारे लिखने हैं क्योंकि इसी से तो रिलेटेड है ये। मुझे अज्ञात कॉपर का पूछा है तो मैंने निकाल दिया। क्या नहीं बनाया? नहीं, कोई बात नहीं, घर पे जाके बना लेना। ऐसे सर घर पे फिर याद करना हाँ, एक मिनट ये भी लिखना है।
ये वाला समझ में तो आ गया ना। हाँ सर। एक एग्जाम्पल और करते हैं, देखो इसी पे रिलेटेड सर अब अभी एक मिनट से ये उतार ले। जिंक वाला करते हैं, क्योंकि जिंक को किसका काम करता है, एनोड। अरे तो भाई मैं डायग्राम में हटा रहा हूँ। कल अपन ये बात करेंगे कि कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा, ठीक है। उनकी नेट सेल रिएक्शन कैसे होगी और उनमें अज्ञात कौन है अज्ञात कौन, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा एग्जांपल बना लेते हैं। लिख लिया होगा नहीं सर। सही क्या। अब की बार मेरे को दिया है जिंक जो है वो ZnSO4 के विलयन में डूबा हुआ है। जिंक की रोड किस विलयन में डूबी हुई है, ZnSO4। ये जो विलयन है वो ZnSO4 का। और मेरे को E सेल दिया है या E नॉट सेल का मान 0.76 वोल्ट दिया है, ठीक है। E सेल अब मुझे ज्ञात करना है कि जिंक का कितना होगा, ठीक है। अब देखो एक मिनट, E सेल का मान, E नॉट सेल का मान दिया है और जिंक का मुझे ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको किसके साथ में जोड़ूंगा भैया, SHE के साथ। इसके साथ में जोड़ूंगा SHE, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने किसके साथ में जोड़ना है, C के साथ। किसके साथ में जोड़ना है, C के साथ। अब देखो एक मिनट, और यहाँ पर मुझे E नॉट सेल का मान दिया 0.76 वोल्ट और मुझे पूछा क्या है, आपको E नॉट जिंक Zn+2 ये पूछा हुआ, ठीक है। अब सुनना कैसे निकालूंगा। जो भी अज्ञात है उसको SHE के साथ जोड़ दिया जाता है। SHE एनोड की तरह भी काम कर सकता है और एक कैथोड, ठीक है। SHE ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं एनोड की तरह भी काम कर सकता हूँ और कैथोड की। आने वाला कौन है, जिंक है साहब। जिंक किसकी तरह व्यवहार करता है, एनोड की तरह। जिंक ने कहा भाई साहब अपन किसकी तरह व्यवहार करते हैं, एनोड। और एनोड का मतलब जिंक जो है सॉलिड है वो किस में बदल जाता है, Zn+2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। SHE का क्या होगा, अब अपचयन, कैथोड पर अपचयन होता है और अपचयन में रिएक्शन याद रखनी है, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन = H2। और ये कितने ATM पे है भैया, 1 ATM, ठीक है। इनको निरूपण करना सबको आ जाएगा क्या, कैसे निरूपण करते हैं भैया, Zn solid gives Zn+2 H, ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसके लिए निरूपण करें, ठीक है। 2H+ H2 कितने ATM, 1 ATM और साथ में कौन आएगा, प्लेटिनम, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ, मुझे पता है सर E नॉट सेल बराबर होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, यही होता है,
ठीक है, कैथोड का काम कौन करता है? हाइड्रोजन। तो ई नॉट 2H प्लस गिव्स H2 माइनस ई नॉट Zn गिव्स Zn प्लस 2 और ई नॉट आपको क्या क्या मान दे रखे है भैया? ई नॉट सेल। और आपको पता है ई नॉट सेल कितना दे रखा है? 0.76। सर मुझे दिया है ई नॉट सेल बराबर 0.76 और मुझे पता है ई नॉट SHE जो होता है वो कितना होता है? 0। 0.76 बराबर 0 माइनस ई नॉट Zn गिव्स Zn प्लस 2। आपको क्या निकालना है भैया? Zn। इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं। ई नॉट Zn गिव्स Zn प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 0.6 वोल्ट आपके पास में आ गया। और जिंक का कितना आया भैया? -0। और आपको बता लोन लेते तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। ई नॉट सेल कितना आ गया है? समझ में आया क्या? यहाँ पर मुझे जिंक का दिया था और ई नॉट सेल दिया था। ये क्या है? ये अज्ञात है। तो अज्ञात को ज्ञात के साथ जोड़ते हैं क्योंकि ज्ञात है उसका तो 0 है। ठीक है, ई नॉट सेल का मान मुझे दे रखा है, H2 का 0 है और इसका निकालना तो 0.76 बराबर 0 माइनस ये लिख दिया। ठीक है, इसको इधर लेके गया और इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा? -0.7। उतारो जल्दी से। अब आपको किसी का भी मान दे देवे क्या ज्ञात कर सकते हो? दूसरा एग्जाम्पल सेकंड कर देना इसको। मैंने लिख अरे भाई लवण से तूर वो सारा ही है माना थी। यहाँ क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं, ये दोनों वर्ड लिखो।